नथिंग ने यहाँ पे अपना एक और मॉडल यहाँ पे निकाल दिया और वो है यहाँ पे नथिंग फोन 2A का स्पेशल एडिशन। अब बात करें तो यार नथिंग वालों को ना यहाँ पे बहुत अच्छी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है अपने फोन 2A के साथ। जहां पहले आपको ब्लैक कलर व्हाइट कलर देखने को मिलता था, उसके बाद नथिंग फोन 2A ने इंडिया स्पेसिफिक स्पेशल ब्लू एडिशन निकाला और अब बात कर रहे थे कि स्पेशल एडिशन भी यहाँ पर आ गया, जिसके पीछे आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सभी कलर्स की एक झलक देखने को मिलती है। जहां पर देखा जाए तो आप हल्का सा ग्रे लुक भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो कैमरा हाउसिंग है उसके आसपास आप देखेंगे तो जो ब्लू कलर था उसका लुक है। और हाँ, यहाँ पे आपको हल्के से डॉट्स और थीम देखने को मिल रही है रेड कलर और येलो कलर की। लेकिन बात करें तो नथिंग ने यहाँ पर क्यों निकाला, क्योंकि देखा है तो नथिंग ने अभी तक जितने भी फोन यहाँ पे लॉन्च करे थे उसमें से सबसे ज्यादा जो फोन यहाँ पे मार्केट में सक्सेसफुल हुआ है वो है फोन 2A। और फोन 2A की जो सक्सेस होती है उसे वो लंबे समय तक रखना चाहते हैं, इसलिए नए नए वर्जन कुछ ना कुछ करते रहते हैं जब तक शायद हमें फोन 3 देखने को ना मिले, ताकि मार्केट के अंदर फोन 2A की हाइप यहाँ पे मेंटेन रहे। लेकिन बात करें तो उन्होंने फोन 2A के साथ जब से लॉन्च हुआ है तो तब से कुछ इंप्रूवमेंट भी करे, जैसे कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए इस फोन के अंदर। जहां पहले कैमरा इतना अच्छा नहीं था तो कैमरे के अंदर तो काम किया, जो लैग होता था कैमरे के अंदर उसे सॉल्व किया, यहाँ तक कि HDR प्रोसेसिंग को इंप्रूव किया। और आज के समय में इसके जो डुअल 50 MP कैमराज है वहां से अगर आप इमेजेस देखेंगे तो काफी डिसेंट देखने को मिलती है। अगला जो मेजर इंप्रूवमेंट किया वो किया चैट GPT का इंटीग्रेशन। हालांकि मार्केट के अंदर अगर आप चैट GPT किसी भी फोन में डालना चाहते हैं तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन नथिंग ने क्या किया कि यहाँ पे इंटरनल विजेट्स यहाँ पर दिए जहाँ पे चैट GPT को अगर आप यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको चैट GPT का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होगा वो तो यहाँ पे खरीदना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है, वो ये है कि जो एंड्रॉइड 15 का डेवलपर प्रीव्यू वो भी अवेलेबल हो गया। और पहली बार देख के लग रहा है कि नथिंग वाले यहाँ पे सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि एंड्रॉइड 15 का डेवलपर प्रीव्यू आ गया तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसी साल शायद नथिंग फोन 2A में आपको एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिले। फोन को लॉन्च हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, इतने लंबे समय में थोड़े बहुत चेंजेस फोन के सिर्फ सॉफ्टवेयर में आए, लेकिन हार्डवेयर अभी भी वैसा का वैसा है। जैसे की बात करें तो 6.7 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, 30 हर्ट्ज से लेकर 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव है, लेकिन ये कोई आपको LTPO पैनल देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे देखा है तो आपको 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स है और 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है। डिस्प्ले पैनल काफी सही है और देखा जाए तो इनिशियल लेवल पे जो डिस्प्ले आया था ना, उसके बाद जो अभी जो फोन्स आ रहे हैं जो अपडेट्स वगैरह है उससे जो कलर कैलिब्रेशन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर Dimensity 7200 Pro देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस देखा जाए तो ठीक ठाक देखने को मिलेगी। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो नथिंग फोन 2A का जो स्पेशल एडिशन निकाला है ना, ये सिर्फ आपको जिसका जो टॉप एंड मॉडल होता है सिर्फ उसी में अवेलेबल है, बाकी जगह ये मॉडल अवेलेबल नहीं होगा। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो फोन रहेगा ये सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटीज में नथिंग इसे बनाने वाली है और बाद में जाकर जो नथिंग रहेगी इस फोन का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं करेगी, तो सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटीज अवेलेबल रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि डब्बे में यहाँ पे अभी भी कोई चार्जर नहीं है, लेकिन फोन यहाँ पे 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन 45 वॉट की चार्जिंग के लिए चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा। इसके साथ ही 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और हाँ, VONR का सपोर्ट, 5G का सपोर्ट है और अराउंड 190 ग्राम इसका वेट है। यस, बात करें तो फोन के चारों तरफ जो फ्रेम दी गई है वो प्लास्टिक की है, यहाँ पे व्हाइट कलर की, और पीछे की तरफ जो ट्रांसपेरेंट बैक है वो भी आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है। इसी के साथ ही क्यों ना बात करें, नथिंग की जो स्पेशलिटी होती है वो होती है इसका ग्लिफ इंटरफेस। ग्लिफ इंटरफेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वही 3 LED लाइट्स का। नथिंग ने यहाँ पे एक यूनिक काम किया है, डिस्प्ले पे काम किया है, बेजल्स को यहाँ पे छोटा रखा है और परफॉर्मेंस यहाँ पे प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक रखी गई है। अगर आप गेमिंग वगैरह नहीं करते तो परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकती। हालांकि अगर आपको इससे बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको दूसरे फोन्स देखने को मिल सकते हैं जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाएं। और जो नथिंग OS रहता है उसकी खास बात है कि वहां पे आपको क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है और वो देखा जाए तो धीरे धीरे और अच्छे तरीके से इवॉल्व हो रहा है। देखने वाली बात है कि नथिंग OS यहाँ पे एंड्रॉइड 15 के साथ जब आएगा तब उसके अंदर यहाँ पर क्या काम होंगे। और हाँ, 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स यहाँ पे प्रॉमिस करे नथिंग ने, जो एक अच्छा काम यहाँ पे किया। और अगर एंड्रॉइड अपडेट में लोग काम करते रहे तो नथिंग के जो फोन्स होते हैं मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी कंपनीज एंड्रॉइड अपडेट्स में 20-25 हजार के सेगमेंट में काफी ज्यादा लैग करती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता सकता हूँ कि नथिंग यहाँ पे रुकने नहीं वाली। यहाँ पे पहले ब्लैक व्हाइट निकाला, फिर ब्लू कलर भी निकाला, अब स्पेशल एडिशन निकाला, लेकिन यहाँ पे नथिंग वाले अपने एक और कम्युनिटी एडिशन भी लेकर आने वाले हैं, जो देखा जाए तो आने वाले कुछ समय में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शायद जुलाई के आसपास आपको इसका जो लॉन्च होता है वो देखने को मिल सकता है, जब शायद फोन 3 आता है, कि नथिंग वाले उस फोन के साथ यहाँ पे क्या नई चीज करते, क्योंकि बार बार नया कलर तो इंट्रोड्यूस कर दिया लेकिन उसके अंदर नए कलर के अलावा कुछ नई चीज डाले तो एक बेटर चीज होगी। ओवरऑल अगर आप फोन 2A खरीदने में अभी इंटरेस्टेड हो तो कुछ बातें बता सकते हो इस फोन के बारे में।
देखो डिजाइन इसका डिपेंड करता है कि कैसा लगता है लोगों को, किसी को ये डिजाइन अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा, लेकिन ये एक पर्सनल प्रेफरेंस रहती है। इसके साथ ही ग्लिव लाइटिंग थोड़ा सा एक यूनिक फैक्टर यहाँ पे ऐड करता है पीछे के अंदर, लेकिन जो चीज मेरे को इसकी काफी पसंद है वो तो उसका डिस्प्ले था। डिस्प्ले मेरे को काफी अच्छा लगता है। बैटरी लाइफ अभी भी सॉलिड है, चार्जिंग स्पीड अच्छी है, लेकिन डब्बे में चार्जर नहीं आता है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर का डिजाइन ऐसा है कि काफी सारे लोगों को पसंद आएगा। जीरो ब्लोटवेयर के साथ ये चीज काफी अच्छी लगती है, और चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन कर दिया तो वो अच्छी चीज है। तो जितने भी टेक एंथुसियास्ट है ना, उनको ये चीज यहाँ पे पसंद आई है। इसके साथ ही परफॉर्मेंस, अगर आपको डिवाइस नॉर्मली यूज कर रहे हो तो उसमें कोई परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना ही थ्रॉटलिंग वगैरह करेगा। हालांकि गेमिंग की परफॉर्मेंस थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन ये डिवाइस ऑलराउंडर और एवरीडे यूजर के लिए बनाया गया है, गेमर्स के लिए डिवाइस नहीं है अभी भी। इसके साथ ही कैमरास की परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आए तो वो एक चीज है। देखो नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर तो यही बोलना चाहूंगा, पीछे का जो बैक पैनल है वो यहाँ पे प्लास्टिक का है, जहाँ पे कई बार आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह आ सकते हैं, और एक कवर केस लगा लेना क्योंकि पीछे की तरफ आपको स्क्रैचेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात पता चलती है कि जो नथिंग है वो सही डायरेक्शन में यहाँ पे मूव ऑन कर रही है। लेकिन अब बात ये कि नथिंग वाले अब फोन 2a के ज्यादा एडिशन ना निकाले और फोन 3 को जल्दी से जल्दी लाए, क्योंकि मार्केट के अंदर अब सीरियसली बात आती है कि फोन 3 के अंदर क्या आएगा, क्योंकि फोन 3 एक ऐसी चीज है जो इस साल उनका फ्लैगशिप हो सकता है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि CMF ब्रांडिंग के अंदर भी एक नया फोन आने वाला है, वो भी देखने वाली बात होगी। अगर इस फोन से भी सस्ते में अगर एक और फोन निकाल रहे तो उस फोन के अंदर वो लोग यहाँ पे क्या डाल कर देते हैं। खैर इन सब के बारे में हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद है, इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू आपका बने रहने के लिए। यहाँ पे मैं आप समझता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।